हेलो गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी वर्ल्ड। माय नेम इज ब्रिज मोहन और ये आज की हमारी फ्रेजल वर्ब का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम एम एट, अलाउ फॉर, आंसर बैक, आंसर फॉर और आर्ग्यू डाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फ्रेजल वर्ब है आज का पहला वो है एम एट। एम एट का मतलब होता है लक्ष्य साधना, यानी कि टू टारगेट समथिंग टू अचीव, कुछ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य साधना। तो इसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वे में यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले नेगेटिव वाला ले लेते हैं। जैसे कृपया अपनी गलतियों के लिए उसे टारगेट मत करो, यानी कि अपनी गलतियों के लिए उस पर लक्ष्य मत साधो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डू नॉट एम एट हर फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग्स का मतलब होता है गलतियां। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉजिटिव वे के लिए। मैंने एक IAS अधिकारी बनने का लक्ष्य क्या है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव एम्ड एट बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। आई हैव एम्ड एट बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। तो चलिए हमारे सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, जो है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए परमिशन देना या परमिट देना, और हिंदी में इसका मतलब होता है परमिशन देना। जैसे कंपनी लेट एंट्री को परमिट नहीं देती है, यानी कि लेट आने वालों को कंपनी परमिट नहीं देती है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द कंपनी डज नॉट अलाउ फॉर लेट एंट्री। द कंपनी डज नॉट अलाउ फॉर लेट एंट्री। आपको उसको फंक्शन के लिए परमिट नहीं देनी चाहिए थी। सो इंग्लिश में हम बोलेंगे यू शुड नॉट हैव अलाउड हर फॉर फंक्शन। यू शुड हैव नॉट अलाउड हर फॉर फंक्शन, यानी कि आपको उसको फंक्शन के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। चलिए तीसरे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है टू रिप्लाई रूडली, मतलब किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको रूडली उसका आंसर कर दिया। हिंदी में जो इसका मतलब होता है वो होता है उल्टा जवाब देना, यानी कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको पलट के उल्टा जवाब दे दिया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रीना हमेशा अपनी मम्मी को उल्टा जवाब देती है, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे रीना ऑलवेज आंसर्स बैक हर मदर। रीना ऑलवेज आंसर्स बैक हर मदर। आपको अपने माता पिता को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट आंसर बैक योर पेरेंट्स। यू शुड नॉट आंसर बैक योर पेरेंट्स। चलिए चौथे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। चौथा फ्रेजल वर्ब है हमारा आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, यानी कि जिम्मेवार होना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, और हिंदी में जवाबदेही होना या फिर जिम्मेदार होना। जैसे तुमने टीवी तोड़ा है और तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यू हैव ब्रोकन द टीवी एंड यू आर आंसर फॉर इट, यानी कि तुमने टीवी तोड़ा है तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे फोन के टूट फूट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये तुम्हारे हाथ से छूटा था, मतलब कि जो फोन है वो तुम्हारे हाथ से छूट गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट आंसर फॉर योर फोन डैमेज, इट स्लिप्ड फ्रॉम योर हैंड्स। इट स्लिप्ड फ्रॉम योर हैंड्स, यानी कि वो तुम्हारे हाथ से फिसल के गिरा था तो इसलिए इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो चलिए हमारे पांचवें फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आर्ग्यू डाउन। आर्ग्यू डाउन का जो मतलब होता है वो होता है बार्गेन करना, यानी कि मोल भाव करना। किसी को किसी से जो मोल भाव करके किसी का रेट कम करवाना। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसने विक्रेता से 10% का मोल भाव किया, यानी कि जो सेल्समैन ने जो सामान बेच रहा था उससे उसने मोल भाव करके 10% तक की छूट ले ली। तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे शी आर्ग्यूड शॉपकीपर डाउन फॉर 10%। शी आर्ग्यूड शॉपकीपर डाउन फॉर 10%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लैपटॉप 50,000 का था, मैंने विक्रेता से मोल भाव करके 40,000 में खरीदा, यानी कि जो लैपटॉप था वो महंगा था, मैंने उससे मोल भाव करा और मोल भाव करके 40,000 का खरीदा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द लैपटॉप वॉज ऑफ 50K बट आई आर्ग्यू डाउन द सेल्समैन एंड बॉट इट इन 40K, यानी कि 50,000 का था और वो मैंने 40,000 का खरीदा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button and please share my videos with others so that other people can also learn about the phrasal verbs. Thank you very much guys. Till then, take care, goodbye, and as always, have fun.